दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से फ्री में MS एक्सेल को यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास ईमेल पे कोई भी एक्सेल फाइल रिसीव हुआ है, आप उसको व्यू करना चाहते हो या फिर आप उस एक्सेल फाइल में एडिटिंग करना चाहते हो या फिर आप शुरू से कोई एक्सेल फाइल क्रिएट करके उसमें काम चालू करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मीन्स अगर आप बिगिनर हो तो कैसे आपको बेसिक से मोबाइल में एक्सेल को यूज करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप फाइल पे काम करने के बाद एक्सेल फाइल को शेयर कर सकते हो। दोस्तों अपने मोबाइल में MS एक्सेल को फ्री में यूज करने के लिए आपको इसका मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर जो भी फोन है आपके पास अपने अकॉर्डिंग ओपन करके इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया। प्ले स्टोर ओपन करके सर्च में जाके मुझे सर्च करना है एक्सेल। एक्सेल सर्च करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एप्लीकेशन दिखाई देगा। सिंपली आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे। वैसे मैं इस एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसके एप्लीकेशन को ओपन करोगे। जब आप एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको इसका प्रीमियम परचेज करने के लिए कहा जाता है। प्रीमियम परचेज करने के बाद आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन ड्राइव इन सब के प्रीमियम फीचर्स को अनलॉक कर पाओगे, यानी कि यूज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे मैं इसको फ्री में यूज करना चाहता हूँ। बाकी अगर आप प्रीमियम लेना चाहो तो आपको 489 रुपीज पर मंथ प्रीमियम के लिए पे करना होगा। आप चाहो तो 30 डेज के फर्स्ट ट्रायल के साथ स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे फ्री में यूज करना है। मैं पैसे पे नहीं करना चाहता, प्रीमियम नहीं लेना चाहता। यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पे टैप करना है। यहाँ पे ट्राई लेटर पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट पे टैप करना है। डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा इस पे टैप करना है और क्लोज पे टैप कर देना है। उसके बाद इस टाइप का आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी द्वारा आपको एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट दिया गया है, उसको भी आप साइन इन कर सकते हो। आप अगर किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपको मिला हुआ है तो उसको भी आप साइन इन कर सकते हो अपना माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी और पासवर्ड को इंटर करके। मैं मान के चलता हूं कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है, ना ही पर्सनल वाला, ना ही बिजनेस वाला, ना ही स्कूल कॉलेज वाला। तो यहाँ पे सिंपली आपको साइन इन पे टैप करके एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में साइन अप फॉर फ्री पे टैप करके एक माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल अकाउंट क्रिएट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आपको 5 GB का फ्री स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने से मतलब है आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जैसा कि आप गूगल अकाउंट क्रिएट करते हो, तो गूगल अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको गूगल का एक ईमेल आईडी क्रिएट करना होता है जिसका डोमेन होता है @gmail.com। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो जिसका डोमेन होगा @outlook.com या फिर आप चाहो तो @hotmail.com ये भी डोमेन रख सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट किए भी एक्सेल यूज कर सकते हो, यानी कि मोबाइल में एक्सेल यूज कर सकते हो। इसके लिए बस आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होता है और आप एक नया एक्सेल सीट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप और भी ज्यादा फीचर्स यूज करना चाहते हो, जैसे कि आप ऑनलाइन फाइल्स को स्टोर करके वन ड्राइव पे रखना चाहते हो, यानी कि जो 5 GB स्टोरेज मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ, क्लाउड स्टोरेज, उस पर आप फाइल स्टोर करके रखना चाहते हो, या फिर हो सकता है आप फाइल्स को ऑनलाइन शेयर करके मल्टीपल लोग एक ही फाइल पे काम करना चाहते हो, तो वो चीजें आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करके साइन इन करके फाइल्स पे काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फाइल वन ड्राइव पे स्टोर होता रहेगा, यानी कि क्लाउड स्टोरेज में ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। तो बार बार फाइल को सेव करने की जरूरत नहीं होगी, आप फाइल को खोओगे नहीं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे आपका फाइल स्टोर किया हुआ है, यानी कि क्लाउड पे स्टोर किया हुआ है, तो आप कभी भी किसी भी डिवाइस में अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ईमेल आईडी और पासवर्ड को इंटर करके साइन इन करके अपने फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। तो ढेर सारे बेनिफिट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करके साइन इन करके एक्सेल को यूज करने का। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप साइन इन पे टैप करो, साइन अप फॉर फ्री पे टैप करो और एक माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा, यानी कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा, वही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। आपको यूज योर ईमेल इस पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको गेट न्यू ईमेल एड्रेस इस पे टैप करना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि क्या डोमेन चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप डोमेन में गूगल अकाउंट के केस में @gmail.com रखते हो, जो कि एक ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप @outlook.com और @hotmail.com कुछ भी रख सकते हो, 2 ऑप्शन मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट वाले पर्सनल ईमेल के केस में। लेकिन गूगल अकाउंट के केस में आपको क्लाउड स्टोरेज 15 GB का मिलता है फ्री वाला, इसमें आपको केवल 5 GB मिलता है फ्री वाला। यहाँ पे मैं @outlook.com ईमेल के साथ क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको अपने ईमेल का यूजर नेम रख लेना है और जो यूजर नेम होगा वो आपका यूनिक होगा और सिंपली आप अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लोगे नेक्स्ट पे टैप करके। इसके अलावा अगले स्टेप में आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब कुछ प्रोवाइड करना होगा और आप सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपने अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि फ्यूचर में आप जो आप ईमेल आईडी बनाओगे और जो आप पासवर्ड सेट करोगे वो पासवर्ड आप भूल जाते हो अपने अकाउंट का, तो आप रिकवरी ईमेल आईडी और रिकवरी फोन नंबर के माध्यम से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो और अकाउंट को वापस से रिकवर कर पाओगे। वैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्रिएट करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना होता है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैं बैक कर लेता हूँ और साइन इन पे टैप करके सिंपली साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के लिए, यानी कि जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो साइन इन करने के लिए बस आपको अपना ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर एंटर करना है। जो भी आप फोन नंबर रिकवरी में डालते हो अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के, वो फोन नंबर डाल के भी साइन इन कर सकते हो। मैं अपना ईमेल आईडी इंटर करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो ईमेल आईडी इंटर किया है इसका डोमेन है @outlook.com। नेक्स्ट पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड भी इंटर करना होगा। इसके अलावा जो मैंने रिकवरी ईमेल आईडी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ ऐड कर रखा है उस पर मैं रिकवरी कोड मंगा के भी साइन इन कर सकता हूँ अगर मुझे पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ और साइन इन पे टैप करके साइन इन कर लेता हूँ और ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन हो रहा। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन हो चुका है। यहाँ पे आपको नीचे 3 ऑप्शन मिलता है, रिसेंट, शेयर्ड और ओपन। रिसेंटली आपने जिस भी फाइल में काम किया होगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को साइन इन करके, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और ये वो फाइल्स हैं जो कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे सेव किए हुए हैं। जो 5 GB का फ्री स्टोरेज मुझे मिलता है उस पे सेव किया हुआ है क्लाउड स्टोरेज पे। तो इसी तरह से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को साइन इन करके अपने फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर है और मैंने अकाउंट को साइन इन कर लिया है। इसके अलावा कोई भी अगर आपके साथ अपना फाइल शेयर करता है ताकि आप भी उसके फाइल पे मिलके काम कर सको ऑनलाइन अलग अलग लोकेशन से, तो यहाँ पे आपको शेयर्ड में दिखाई देता है। इसके अलावा कोई भी फाइल जो कि आपके डिवाइस में स्टोर किया हुआ है या फिर किसी क्लाउड स्टोरेज में स्टोर किया हुआ है वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो ओपन पे टैप करके। यहाँ पे भी आपको शेयर्ड विथ मी का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपके वन ड्राइव पे फाइल स्टोर किया हुआ है क्लाउड स्टोरेज में, वहां से आप फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। इस डिवाइस में अगर कोई फाइल सेव किया हुआ है उसको आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो, काम कर सकते हो। या फिर आप गूगल ड्राइव, SD कार्ड जो कि आपके मोबाइल में लगा हुआ है वहां से फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर किसी और क्लाउड स्टोरेज को कनेक्ट करके वहां से फाइल को एक्सेस कर सकते हो। मैं रिसेंट में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी फाइल को ओपन नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैं एक न्यू एक्सेल शीट क्रिएट करना चाहता हूँ, एक्सेल फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ और उसमें अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो काम को स्टार्ट करने से पहले एक काम यहाँ पे आपको कर लेना है। वो क्या काम करना है, आप सिंपली अपने प्रोफाइल पे टैप करोगे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के प्रोफाइल पे। ये माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी है जो कि मैंने साइन इन किया है। आपको नीचे में यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद ऑटो सेव को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जिस भी फाइल को आप क्रिएट करोगे, जिस पे आप काम करोगे, उस फाइल में जो भी आप चेंजेस करोगे वो आपको ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा क्लाउड स्टोरेज पे। बार बार आपको सेव करने की जरूरत नहीं होगी। इससे आपका टाइम बचेगा, एफर्ट कम लगेगा और फाइल को खोने का भी रिस्क कम होगा। यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद नया एक्सेल फाइल क्रिएट करने के लिए मैं इस पर प्लस पे क्लिक करूंगा जो कि टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई देता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं किसी भी टेम्पलेट को सेलेक्ट करके उस पर काम चालू कर सकता हूं, अपना एक फाइल क्रिएट कर सकता हूं। उससे पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि जो भी आप फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उसको आप कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो। यहाँ पे ये वन ड्राइव पे स्टोर होगा। आप चाहो तो लोकल स्टोरेज यानी कि डिवाइस स्टोरेज में भी सेव कर सकते हो या फिर कोई भी स्टोरेज सेलेक्ट करके वहां पे सेव कर सकते हो। मैं जो भी काम करूंगा मैं चाहता हूं कि क्लाउड स्टोरेज जो कि 5 GB है फ्री वाला मेरे पास,
उस पर सेव होता रहे, तो मैं वन ड्राइव ही चूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लैंक वर्कबुक के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप चाहो तो किसी टेम्पलेट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो इस टाइप का एक्सेल फाइल क्रिएट हो जाता है। अभी ये मेरा पोर्ट्रेट मोड में है, मैं इसको लैंडस्केप में यूज करना चाहता हूँ। लैपटॉप में भी अगर आप एक्सेल को यूज करने जाते हो तो वहां पे आपको लैपटॉप का स्क्रीन लैंडस्केप में मिलता है, तो मैं इसको लैंडस्केप में यूज करना चाहता हूँ। लैंडस्केप में यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल का स्क्रीन रोटेशन ऑन कर दोगे। आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाओगे और स्क्रीन रोटेशन ऑन कर दोगे। स्क्रीन रोटेशन ऑन करने के बाद जैसे ही आप मोबाइल को रोटेट करते हो, यानी कि पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में करते हो, तो इस टाइप का आपका एक्सेल फाइल भी रोटेट कर जाएगा। तो अगर आपको एक्सेल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ एक्सेल क्या है और कहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लोग डेटा एंट्री का काम करते हैं और डेटा को एनालाइज करते हैं। तो डेटा जो भी आपका होता है वो इस शीट में यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको रो और कॉलम मिल जाते हैं और एक एक जो बॉक्स है उसको सेल कहा जाता है और हर सेल का अपना अपना नाम है और नाम को डिसाइड किया जाता है रो और कॉलम के बेसिस पे। अभी मैंने इस सेल को सेलेक्ट करके रखा है और ये मेरा ए कॉलम में है और दूसरा मुझे कॉलम मिलता है बी, सी, डी। इसी तरीके से अल्फाबेट्स में मुझे कॉलम मिल जाते हैं। ये ई कॉलम हो गया, ये एफ कॉलम हो गया। सिमिलरली मुझे रो मिल जाता है, ये हो गया रो नंबर 1, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 4। तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल रोज और कॉलम मिल जाते हैं। तो अब किसी सेल का नाम कैसे रखना है, मान लो ये सेल है, मैंने इस पे सेलेक्ट किया, इस सेल को कहेंगे C6 क्योंकि ये मेरे C कॉलम में है और 6 रो में है। अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूं तो ये सेल है मेरा F7 क्योंकि ये मेरे F कॉलम में है और 7th रो में है। अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूं तो ये मेरे I कॉलम में है और 4th रो में है, तो इसको कहेंगे I4 सेल। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सेल्स का नाम रखना होता है, क्या होता है कॉलम, क्या होता है रो। अब किसी भी रो और कॉलम में आप डेटा एंट्री कर सकते हो, यानी कि कुछ भी लिख सकते हो कीबोर्ड से। इसके अलावा मैं आपको शीट्स के बारे में भी बता देता हूं। तो एक ही एक्सेल फाइल में आप मल्टीपल शीट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ये एक एक्सेल फाइल है, इसमें मैंने अभी एक शीट क्रिएट कर रखा है। अगर मैं इस पे टैप करता हूँ, ये जो मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा लेफ्ट बॉटम में, इस पे अगर मैं टैप करता हूँ तो अभी मेरा ये शीट 1 दिखाई दे रहा। अगर मैं इस प्लस पे टैप करता हूँ राइट बॉटम कॉर्नर में तो एक और शीट क्रिएट हो जाता है, शीट नंबर 2। इस पे फिर से प्लस पे टैप करता हूँ तो शीट 3। तो अलग अलग मैं शीट क्रिएट कर सकता हूँ और किसी भी शीट का मैं नाम दे सकता हूँ। मान लो मुझे शीट 1 का नेम कुछ और रखना है, शीट 1 से हटा करके जनवरी मंथ डेटा रखना है, तो यहाँ पे मैं शीट का नाम चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं अलग अलग शीट का नाम रख सकता हूँ। मान लो ये जनवरी का डेटा हो गया, दूसरे शीट में मैं फरवरी का डेटा रखना चाहता हूँ, तीसरे शीट में मार्च का डेटा रखना चाहता हूँ और सो ऑन। मैं पूरे साल का एक फाइल बनाना चाहता हूँ जिसमें अलग अलग शीट्स होगा, अलग अलग शीट में मेरा हर महीने का डेटा होगा। ये मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। अगर किसी शीट को आपको डिलीट करना हुआ तो आप डिलीट भी कर सकते हो। मान लो मुझे ये 3rd शीट डिलीट करना हुआ तो मैं इस पर टैप करूंगा और यहाँ पे मुझे डिलीट शीट ये दिखाई देगा। इस पर टैप करने के बाद ये शीट डिलीट हो जाएगा। अब देख सकते हो दूसरे और चौथे के बीच में जो तीसरा शीट था वो डिलीट हो चुका है। मैं पहले शीट में आ जाता हूँ। आपको शीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ये क्या है, FX इंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला हियर। तो यहाँ से आप किसी भी सेल में कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। एक्सेल शीट में जो भी डेटा होता है उस डेटा से किसी भी सेल में आप फॉर्मूला लगा करके एक नया डेटा सेल क्रिएट कर सकते हो। ये मैं आपको आगे बता दूंगा डिटेल में। तो यहाँ पे मैं मान लो कुछ भी डेटा एंट्री करना चाहता हूँ, कुछ भी सेल में टाइप करना चाहता हूँ। मैं सेल A1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँ तो इसको जूम कर सकता हूँ इस सीट को, ताकि मुझे सेल बड़ा बड़ा दिखाई दे। जिस सेल में मुझे टाइप करना हुआ उसी सेल को मुझे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ डेटा 1, यहाँ पे मैंने डेटा 1 टाइप कर दिया। यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ डेटा 2, यहाँ पे मैंने डेटा 2 टाइप कर दिया और मुझे इस पे टैप करना है। जिस सेल में मुझे टाइप करना हुआ उसी को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे डेटा एंट्री कर देता हूँ। तो सिंपली मैं सेल के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, जो भी मुझे डेटा टाइप करना है मैं टाइप कर सकता हूँ। फटाफट से मैं एक डेटा तैयार कर लेता हूँ डेमो के लिए। इस तरह से मैंने एक डेटा एंट्री कर लिया है, डेटा 1, डेटा 2, ताकि मैं आपको आगे सारी चीजें समझा सकूं इस डेटा के बेसिस पे। अब मैं अगर किसी कॉलम को सेलेक्ट करूं तो आप देख सकते हो नीचे मुझे उस कॉलम में जो भी डेटा है उसके लिए समेशन दिख जाता है, एवरेज दिख जाता है, काउंट दिख जाता है, न्यूमेरिकल काउंट दिख जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दिख जाता है। सिमिलरली मैं अगर कॉलम बी को सेलेक्ट करता हूं तो उसके लिए मुझे ये डेटा नीचे दिख जाता है। अगर मैं रो सेलेक्ट करता हूं तो रो के लिए उस रो में जितने भी
डेटा पॉइंट है उसके लिए समेशन, एवरेज काउंट, न्यूमेरिकल काउंट, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये सारी चीजें दिख जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जिस भी सेल को सेलेक्ट करके रखोगे, जिस भी चीज को सेलेक्ट करके रखोगे, उसके लिए सारे एडिटिंग टूल्स यहाँ पे आपको नीचे मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करके रखा है, या फिर मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, तो इस सेल के लिए मैं जो जो काम कर सकता हूँ यहाँ पे मुझे दिख जाता है। यहाँ पे मान लो इस सेल में कलर फिल करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा और जो भी कलर मुझे फिल करना हुआ मैं फिल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करके उसमें कलर फिल कर सकता हूँ। मुझे ये कलर फिल करना हुआ तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और ये मेरा कलर फिल हो जाता है। इस तरीके से आप भी सेल्स में कलर फिल कर सकते हो। बाकी अब आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो इन सेल्स में 3 डेटा पॉइंट है, ये 12, 34 और 32। मैं इन सब का समेशन निकालना चाहता हूँ, तो समेशन मुझे जिस भी सेल में चाहिए उस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे अब उस सेल में जो भी फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे मैं टैप करके लगा सकता हूँ। सिंपली मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ से मुझे सम लगाने के लिए अगर आपको बेसिक फॉर्मूला आता है सम का, तो सिंपली आपको टाइप करना होता है इक्वल टू और सम। तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला आपको इक्वल टू से स्टार्ट करना होता है और जो भी फॉर्मूला आपको आता है वो आप लगा सकते हो। यहाँ पे सजेशन में मुझे सम का 2 फॉर्मूला दिख रहा, सम और सम इफ। मैं सम वाला लगाना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। अब जिस भी सेल्स के डेटा को आप जोड़ना चाहते हो वो आपको टाइप कर देना है, या फिर आप नंबर टाइप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे A2 से लेकर के A4 तक का डेटा सम करना है, तो यहाँ पे मैंने A2 कॉलम A4 टाइप किया और इस पे मुझे टैप कर देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इन तीनों का समेशन मुझे दिखाई दे देता है। सिमिलरली आप इन तीनों डेटा पॉइंट का भी समेशन निकाल सकते हो। ये मैंने आपको फॉर्मूला लगाने के लिए बता दिया। यहाँ से आप सेल को सेलेक्ट करके जो भी फॉर्मूला इसमें टाइप करोगे आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं लैपटॉप में जो भी आपको टैब्स दिखाई देते हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, ड्रॉ, व्यू, रिव्यू, ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको ये जो एरो दिखाई देता है राइट बॉटम कॉर्नर में, इस पे टैप करना है और यहाँ पे आपको होम का सेक्शन मिल जाता है। होम में आपको ज्यादातर चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि आपका घर होता है, घर में आपको सारा सामान मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारा सामान ज्यादातर होम में ही मिलेगा। तो होम में क्या क्या चीजें मिलती हैं वो भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक सेल को सेलेक्ट किया, डेटा 1, जो कि मेरा ए कॉलम और रो 1 है। इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक करना चाहूँ तो इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, क्रॉस करना चाहूँ तो क्रॉस कर सकता हूँ और दोबारा से मैं इन सब पे सेलेक्ट करूंगा तो वो चीजें हट जाएंगी। इसके अलावा अभी ये मेरा कैलिबरी फॉन्ट में है, अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इस पे टैप करके अलग अलग फॉन्ट को चूज करके फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। मान लो मुझे ये फॉन्ट रखना हुआ, तो जैसे ही मैंने फॉन्ट को सेलेक्ट किया इसका फॉन्ट चेंज हो गया। बाकी अगर मैं फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं साइज भी बढ़ा सकता हूँ। अभी ये 11 साइज पे है, मैं इसका साइज बढ़ा करके 18 करना चाहता हूँ। देख सकते हो इसका साइज बढ़ चुका है। अगर मुझे एक स्टेप अंडू करना हुआ तो मैं इस एरो पे टैप करूंगा और स्टेप्स को मैं अंडू कर सकता हूँ। इसके अलावा आप चाहो तो डेटा में बॉर्डर भी लगा सकते हो। बॉर्डर लगाने के लिए आप डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट कर लोगे, कहां से कहां तक आपको बॉर्डर लगाना है। यहाँ पे मैंने डेटा को सेलेक्ट कर लिया, इसमें मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, इस पे टैप करूंगा। मुझे मान लो इस टाइप का बॉर्डर लगाना है, तो अब मैं दिखाऊं तो देख सकते हो इसमें बॉर्डर लग चुका है। अगर मुझे किसी और टाइप का बॉर्डर लगाना हुआ मैं फिर से डेटा को सेलेक्ट करूंगा, बॉर्डर में जाऊंगा, यहाँ से मुझे ये बॉर्डर लगाना है तो मैं डेटा में इस टाइप का बॉर्डर लगा सकता हूँ। डेटा में मैंने आपको कलर फिल करना बता दिया। आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करके रखोगे उसमें जो भी कलर फिल करना हुआ आप यहाँ से फिल कर सकते हो कलर को चूज करके। यहाँ से आपको बैक कर लेना है। आप फॉन्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो। अभी फॉन्ट ब्लैक में है, अगर मुझे इसको रेड में करना हुआ तो मैं रेड में कर सकता हूँ। कोई और कलर चूज करना हुआ तो मैं कोई और कलर भी चूज कर सकता हूँ। तो ये हो गया फॉन्ट कलर। अगर आप और नीचे स्क्रॉल करते हो तो आप जो भी टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट डिसाइड कर सकते हो कि वो ऊपर रहेगा कि बीच में रहेगा कि नीचे रहेगा सेल में, या फिर साइड में रहेगा या फिर बीच में रहेगा या फिर राइट साइड में रहेगा। सेल्स को मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया कि एक एक बॉक्स को एक एक सेल कहा जाता है। अगर आप 2 सेल को, 3 सेल को या फिर मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करते हो तो उनको सेलेक्ट करके एक सेल बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 सेल को सेलेक्ट किया, मर्ज सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरा एक सेल बन चुका है। 2 सेल मेरा एक सेल बन चुका है। रैप टेक्स्ट कर सकते हो, यानी कि एक लाइन में चीजें हैं, सेंटेंसेस हैं तो उसको 2 लाइन में कर सकते हो, मल्टीपल लाइन्स में कर सकते हो। टेक्स्ट डायरेक्शन मिल जाता है, सेल्स स्टाइल मिल जाता है, ढेर सारी चीजें आपको होम में ही मिल जाती हैं। आप नया रो, कॉलम, सेल को डिलीट और इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से।
अब बात करते हैं होम टैब के अलावा जो इंसर्ट टैब मिलता है, इसमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। जैसा कि इसका नाम है इंसर्ट, इससे आप चीजों को इंसर्ट कर सकते हो। क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो? टेबल, डेटा फ्रॉम पिक्चर, कोई भी पिक्चर है उसमें कोई डेटा है तो उससे आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। यानी कि कोई फोटो से भी आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो, शेप इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, चार्ट यानी कि ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। मान लो ये मेरा डेटा 1 डेटा 2 दो डेटा है, इससे मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं तो मैं सिंपली डेटा को सेलेक्ट कर लूंगा। यहां तक कि मैं डेटा को सेलेक्ट करता हूं और यहां मुझे चार्ट पे टैप करना है। अब इस डेटा से जिस टाइप का चार्ट मुझे प्लॉट करना है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। मान लो मुझे लाइन ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा लाइन ग्राफ, ये वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ प्लॉट हो चुका है। मैं इस ग्राफ को रिसाइज कर लेता हूं ताकि स्क्रीन पे दिखाई दे अच्छे से। मैं इसको और छोटा कर देता हूं, ज्यादा छोटा हो गया, चीजें ही दिखाई नहीं दे रही। इस तरीके से आप चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। अब चार्ट को अगर आप सेलेक्ट करके रखोगे तो उसको एडिट करने के लिए सारे टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जिस भी चीज को आप सेलेक्ट करोगे उसी को एडिट करने के लिए सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो अब मैं इस चार्ट का कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा। मान लो मुझे इस टाइप का चार्ट चाहिए तो मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ चार्ट चेंज हो जाता है। ये मैंने चार्ट ड्रॉ कर लिया। फिर से मुझे इस एरो पे टैप करना है। यहाँ पे मैंने चार्ट ड्रॉ कर लिया है। इसके अलावा और भी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं इंसर्ट में ही। चार्ट के अलावा आप कमेंट ऐड कर सकते हो, लिंक वगैरह ऐड कर सकते हो। ड्रॉ में जैसा कि इसका नाम है आप शीट में ड्राइंग कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ पे सेलेक्ट करता हूं तो जो भी मुझे ड्रॉ करना हुआ आप देख सकते हो मैं ड्रॉ कर सकता हूं। यहाँ पे मुझे इरेजर का भी ऑप्शन मिलता है, इसको सेलेक्ट करके मैं ड्रॉ किए हुए चीजों को इरेज कर सकता हूं। बाकी यहाँ पे मुझे हाईलाइटर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज मिल जाता है फॉर्मूला लगाने के लिए, जैसे कि समेशन, रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल्स, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट, टाइम। यहाँ पे आपको डेटा का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप रिव्यू कर सकते हो, जैसे कि स्मार्ट लुकअप लगा सकते हो, कमेंट ऐड कर सकते हो। रिव्यू के दौरान जो भी कमेंट्स आपने ऐड किए हैं उसको शो करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको व्यू में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि शीट व्यू, डिफॉल्ट। बाकी यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार का ऑप्शन मिलता है। आपको जो यहाँ पे फॉर्मूला बार दिखाई दे रहा था नीचे में, उसको आप चाहो तो हाइड भी कर सकते हो। बाकी ग्रिड लाइंस को हाइड कर सकते हो। ग्रिड लाइंस यानी कि जो कि सेल्स को सेपरेट दिखा रहा है उसी को ग्रिड लाइंस कहते हैं। अगर मैं इसको अनटिक करता हूं तो देख सकते हो ये ब्लैंक हो चुका है। वापस से टिक करता हूं तो देख सकते हो ग्रिड लाइंस आ चुका है। बाकी ये जो हेडिंग्स है मैं इसको भी हाइड कर सकता हूं। रो और कॉलम का जो हेडिंग है वो हाइड हो गया। वापस से सेलेक्ट किया तो रो और कॉलम का हेडिंग आ चुका है। सीट को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कर सकता हूं। अभी राइट टू लेफ्ट था यानी कि यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 नीचे में था। मैं चाहूं तो इधर से भी सीट्स को रख सकता हूं। सीट्स को जूम कर सकता हूं यानी कि जूम इन और जूम आउट। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने शुरू में एक और पॉइंट बताया था, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करके फाइल्स पे काम करते हो, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट किया, साइन इन किया, उसके बाद काम करते हो तो आपका फाइल ऑटो सेव पे ऑन करने के बाद ऑटोमेटिकली वन ड्राइव पे क्लाउड स्टोरेज पे सेव होते रहता है। देख सकते हो सेविंग। अभी मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लाउड स्टोरेज में सेव होता रहेगा। लेकिन क्लाउड पे तभी सेव होगा जबकि आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तब। अगर मैं डेटा को ऑफ कर देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाईफाई को ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे ऑफलाइन वर्किंग का मैसेज आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा फाइल पे काम करने के बाद अगर आप फाइल को शेयर करना चाहो तो उसको शेयर कर सकते हो। शेयर करने के लिए यहाँ पे आपको इस पे टैप करना है, शेयर वाले बटन पे। और शेयर करने के लिए यहाँ पे जाहिर सी बात है आपके पास इंटरनेट होना चाहिए मोबाइल में। मैं वाईफाई ऑन कर लेता हूँ या फिर मोबाइल डेटा ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे फिर से शेयर पे टैप करना है और यहाँ पे शेयर करने के लिए अलग अलग चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि मैं किसी का ईमेल आईडी इंटर करके फाइल का लिंक शेयर कर सकता हूँ और जिसको मैं फाइल का लिंक शेयर करूंगा वो ऑनलाइन उसमें एडिटिंग कर सकता है। और शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी अगर आपके साथ फाइल शेयर करता है तो शेयर्ड वाले सेक्शन में दिखाई दे देता है। तो मैं मैसेज इंटर करके किसी को शेयर कर सकता हूं उसकी ईमेल आईडी पे, या फिर यहाँ पे मैं चाहूँ तो किसी और ईमेल पे भेज सकता हूँ, टीम्स में भेज सकता हूँ, किसी और ऐप पे मुझे शेयर करना हुआ लिंक तो यहाँ पे मैं इस 3 डॉट पे टैप करके और भी किसी सोशल मीडिया ऐप को सेलेक्ट करके वहां पे शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इस फाइल के लिंक को कॉपी करके भी कहीं पे पेस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं चाहूँ तो ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि जिसको मैं लिंक शेयर कर रहा वो उसको केवल व्यू कर सके या फिर एडिट भी कर सके। अगर मैं केवल व्यू करने का एक्सेस देता हूं तो वो केवल व्यू कर पाएगा, सेल में कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, फाइल में कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। बाकी मैं चाहूं तो सेंड ए कॉपी पे टैप करके
लिंक के बजाय पूरा का पूरा फाइल अटैच करके सेंड कर सकता हूं और इस एक्सेल फाइल को पीडीएफ में भी सेंड कर सकता हूं, पीडीएफ में कन्वर्ट करके।